हेलो एवरीवन, आज 23 फरवरी। तो आज एक्सपायरी का दिन है और आज हमने थोड़ा ओवर ट्रेड किया है, लेकिन शुक्र है कि हम प्रॉफिट में हैं। तो आज हमने पहला ट्रेड, आप जैसे कि देख सकते हो, पहला ट्रेड हमने 943 को ही लिया था। बैंक निफ्टी 39,800 पुट, वो हमने लिया था 210 को। अभी वो हमने क्यों लिया था 945 को, देखो अभी मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। जैसे कि आप देख रहे हो कि यहाँ पे शार्प फॉल आया था, इस फॉल को हम कैच नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी हमने लेट एंट्री की। और उसी वक्त शायद मैंने 943 को और 45 को हमने ये प्रॉफिट बुक किया था 210 का। सॉरी, हमारी एंट्री पॉइंट थी 186.95 को और हमारा एग्ज़िट पॉइंट था 210 को। तो हमने काफ़ी अच्छा 24 पॉइंट का मूव यहाँ पे लिया था। शायद 943, मतलब हम इस कैंडल पे एंटर हुए थे 945 के, और इसी कैंडल में हम एग्ज़िट हुए। और अच्छा हुआ एग्ज़िट हुए। आप देख सकते हो जैसे कि यहाँ से कैसे बाउंस बैक मारा है। ये जो कैंडल आप देख रहे हो, ये कैंडल करीब 150 पॉइंट की कैंडल है, 5 मिनट्स की कैंडल है। तो अच्छा हुआ हमने राइट टाइम पे एग्ज़िट किया। तो ये हम विदाउट प्लानिंग ट्रेड किया था, बस हमने ट्रेंड देखा और वो एंट्री भी हमारी गलत थी, लेकिन फिर भी हम प्रॉफिट में आए। वो हमारा अभी नसीब अच्छा था अपना अपना। तो फिर से अभी 11 बजे एंट्री ली। 10:59 को हमने एंट्री ली 118 की, 39,900 का पुट लिया था। अभी देखते हैं यहाँ पे, ये देखो, हाँ, ये भी हमारी एंट्री अभी ये जो ब्रेक हो रहा है, हमने यहाँ गलती क्या की, जैसे आप देख सकते हैं कि ये जो लेवल है हमारा प्राइस एक्शन की, जो ये लेवल है 39,863, ये लेवल ब्रेक होने का वेट करना चाहिए था हमें, लेकिन फिर भी हमने यहाँ पे एंट्री ली। हमें उसी कैंडल के वक्त जो ये कैंडल लाइव चल रही थी, तो उसी कैंडल के वक्त हमने यहाँ पे एंट्री ली। लेकिन अभी हमने 118 को लिया और 137 को बेचा, उसी टाइम में लिया शायद। और 900 का प्रॉफिट 997 का प्रॉफिट बुक किया था यहाँ पे हमने। और अब अभी ये हमारा यहाँ भी अभी ये पूरा हमारा लक कह सकते हैं कि हमने राइट टाइम को एग्ज़िट किया। लेकिन यहाँ पे हमारी गलती क्या हुई कि हमने इस लेवल का ब्रेक होने का वेट नहीं किया। ये वेट करना चाहिए, यहाँ हमने पेशेंस खो दिया था। आप देख सकते हैं कि हमने 39,900 को फिर से उसमें एवरेज करने की कोशिश की। यहाँ पे आप देख सकते हैं 39,900 को हमने बाय किया था 12:34 PM, मतलब 12:30 बजे के आसपास, और 81 रुपीज़ को हमने बाय किया था। अभी आप देख सकते हैं इधर 12:34, मतलब करीब ये कैंडल में। तो ये कॉल हमने बाय किया और इधर थोड़ा कंसोलिडेट हुआ और हमने वो बाय किया था 81 रुपीज़ को, और उसी वक्त हमने वो 71 को सेल कर दिया। अभी यहाँ हमने लॉस कितना खाया, 100 क्वांटिटी थी तो हमने 1000 रुपीज़ का लॉस खाया। अभी जो पहले ट्रेड में हमें जो प्रॉफिट हुआ था 500 रुपीज़, और दूसरे ट्रेड में हमें जो प्रॉफिट हुआ था 991 का, तो वो प्रॉफिट इधर चला गया। अभी ये क्या हो गया, ये हो गई ओवर ट्रेडिंग की वजह से। कोई स्ट्रैटेजी थी, लेकिन हमने पेशेंस नहीं दिखाया। अभी वो आप देख सकते हो यहाँ पे हमने 5 MA का स्ट्रैटेजी ली थी यहाँ पे। एक मिनट। अभी ये 5 MA का हमने स्ट्रैटेजी ली थी। हमारा स्टॉप लॉस था ये इस कैंडल का लो, आप देख सकते हैं। एक मिनट, ये, हाँ, इस कैंडल का लो हमारा स्टॉप लॉस था। और ये कैंडल ये 5 MA की जो लाइन है इसको टच नहीं हुई थी, तो इसके ब्रेकआउट पे हमने लेना था। तो इसके ब्रेकआउट पे हमने ले लिया, लेकिन हुआ क्या, 5 मिनट पे आप देख सकते हो यहाँ पे कंसोलिडेशन में हमारा पेशेंस टूट गया। तो
तो हमने वो लॉस में ही निकाल दिया यहाँ। देखो अभी हमने वो इधर लॉस में ही निकाल दिया 71 को। अभी हमने लिया था 81.33 को और वो हमने लॉस में निकाल दिया। अभी उस वक्त हमने हमारा जो मोमेंटम खोया, फिर उसमें हमने फिर से एंट्री ली अगले ही मिनट में 77 को एंट्री ली, और 77 को एंट्री ली और हमने 82 को वो निकाल दिया। तो हमने वहाँ पे 5 पॉइंट्स कैप्चर किया, 100 क्वान्टिटी 500, वहाँ पे हमारा लॉस कम हुआ। अभी ये यहाँ पे ब्रेकआउट मिला तो इसी कैंडल में हम एंटर हुए और इसी में हम एग्जिट हुए। अभी इसमें क्या होता है कि हमने स्ट्रैटेजी को फॉलो नहीं किया, हमारा स्टॉप लॉस ये था, तो यहाँ पे हमको निकलना ही नहीं चाहिए था। लेकिन अभी पेशेंस इतना टूट गया था कि अभी लॉस इतना देखा है कि सुबह प्रॉफिट में थे फिर लॉस में थे, तो ये पूरा मेंटली साइकोलॉजी हमारी बिगड़ गई यहाँ पे, और हमने यहाँ पे अपना 500 रुपये का प्रॉफिट निकाल दिया और 500 रुपये लॉस। तो फिर हमने थोड़ा वेट किया। अभी ये जो एक्सपायरी थी, इस एक्सपायरी में सेकेंड हाफ में ज़्यादा मूवमेंट नहीं मिली, जो था वो फर्स्ट हाफ में ही था। लेकिन फिर भी हमने अपना, अभी प्रॉफिट था हमारा 700-800, लेकिन हम स्क्रीन से नहीं हिले। अभी इसका क्या डिसएडवांटेज है कि अगर हम स्क्रीन से नहीं हिले ना तो हमारा ट्रेड की जो बाय एंड सेल की क्वांटिटी है वो बढ़ जाती है। अभी आप देख सकते हो हमने फिर से 40,200 का कॉल लिया 15 रुपीज़ को। अभी ये 12:54 मुझे इधर अभी 1 बजे के आसपास, देखो यहीं पे अभी यहाँ पे हमने ग्रीन देखा तो हमने कॉल ले लिया। हमारी वो पहली वाली जो एंट्री थी उसी पे ही हमने निकालना नहीं चाहिए था, लेकिन हमारे दिमाग में वो रिग्रेट रह गया, तो हमने यहाँ पे कॉल लिया और हम यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया 16 रुपीज़ को लेके 22 रुपीज़ को। तो फिर से यहाँ पे हमने 5 रुपीज़ का प्रॉफिट, मतलब 500 का प्रॉफिट बुक किया, तो हमारा वो लॉस रिकवर हो गया। लेकिन ये जो रिकवर ये जो वर्ड है ना, ये वर्ड पूरी साइकोलॉजी हिला देता है। ये जो लॉस होता है ये पूरा स्ट्रैटेजी के हिसाब से चलना चाहिए, लेकिन हमने यहाँ पे गलती की कि हम स्ट्रैटेजी के हिसाब से नहीं चले, ये ओवर ट्रेडिंग हुई। अभी मैं आपको बताता हूँ कि 1 बाय 1 की ओवर ट्रेडिंग कैसे हमारे ट्रेड बढ़ते गए और हमने क्या क्या गलतियाँ की। ओके, अभी फिर से अभी देखो 12:54 PM फिर से 1:10 में हमने फिर से ट्रेड लिया और 41,300 का ट्रेड लिया। कितने को लिया? 50 क्वांटिटी, इस बार क्वांटिटी कम ली और 22.80 को लिया। कितने को लिया हमने? 1:10 को लिया। देखो अभी यहाँ पे हमने कॉल ले लिया। अभी यहाँ पे हमने कॉल ले लिया। अभी हुआ क्या? अभी देखो, अभी हम अगर यहाँ पे एंट्री होते और यहाँ पे एग्ज़िट ना करके हम यहाँ पे एग्ज़िट होते तो उसी ट्रेड में हम ये हो जाते कि अब बस इतना प्रॉफिट, उसी ट्रेड में हमें निकलना चाहिए था। लेकिन हमने क्या किया, यहाँ पे निकल गए, फिर से यहाँ पे एंटर हो गए, यहाँ पे एग्ज़िट हो गए और फिर से हमने यहाँ पे ये ले लिया, कॉल ले लिया 41,300 का 22 रुपये को। और फिर क्या होगा, वो कॉल हम 15 को आउट हो गए। ये आप देख सकते हैं, हम यहाँ पे एंट्री हो गए और हम यहाँ पे एग्ज़िट हो गए। कोई स्ट्रैटेजी नहीं, कुछ नहीं, बस ग्रीन दिखा तो बाई किया, रेड दिखा तो, मतलब हम इस लाइन को तो फॉलो करते रहे। लेकिन ये जो परफेक्ट ट्रेड होता है, परफेक्ट बाय एंट्री अगर मिल जाए तो उसके जैसा प्रॉफिट आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये जो आप बीच में प्रॉफिट बुक करते हैं फिर से एंटर होते हैं, ये आपकी साइकोलॉजी पूरी बिगाड़ देता है। देखो आप, हमने यहाँ पे एग्ज़िट किया है, आप देख सकते हो 22.80 को बाय करके 50 क्वांटिटी 15.65 को हमने एग्ज़िट किया है यहाँ पे। तो ये कितना ओवर ट्रेड किया है। अभी बहुत है, आज बहुत ओवर ट्रेड हुआ है। मैं आपको 1 बाय 1 सब बताता हूँ। देखो अभी यहाँ पे भी हमने 4300 में एवरेज किया है। अभी ये इस पर आते हैं, पहले ये देखते हैं 39,800 आज के दिन का सबसे पहला ट्रेड था ये। अभी मुझे पता नहीं था कि ये पहला ट्रेड था। ओवर ट्रेड करने का ये भी बहुत डिसएडवांटेज है कि वो हमें पता ही नहीं होता है कि हमने कौन सा लिया है कौन सा नहीं लिया है, वो दिमाग में नहीं रहता और वो एवरेज हो जाता है। हमको एवरेज नहीं करना होता है लेकिन फिर भी वो एवरेज हो जाता है। आप देख सकते हो ये 1:29 1:27 को लिया था। अभी
यहाँ पे 27 को कॉल लिया था, ठीक है। 27 को, हाँ, 1:01 को, मतलब 1:30 लिया था। तो यहाँ पे हमने 27 रुपये को कॉल लिया था, 39,800 का। दिन का सबसे पहला कॉल भी यही था, और हमने पुट पर एंट्री की थी इसे। और देखो अभी क्या हुआ, 27 को लिया और बाय 30 को किया हमने। कितनी, मतलब ये 3 रुपये निकाले, 150 रुपये। मतलब ये कोई ट्रेडिंग नहीं होती। 100-150 रुपये आप प्रॉफिट निकालते हो, ये कोई ट्रेडिंग नहीं होती। तो ये बिगिनर्स के लिए ठीक है, लेकिन अभी हाँ, ये 150 रुपये कोई प्रॉफिट नहीं होता है। तो हम यहाँ पे हमारा एक गलती हो गई कि एवरेज हुआ और ऊपर से कोई स्ट्रैटेजी का हिसाब से ट्रेड नहीं लिया। फिर से अभी देख सकते हो, फिर से हम 40,300 कॉल के एवरेज हुए। 22.95 को हमने ये बाय किया था, 50 क्वांटिटी लगी थी। कितने को, 1:50 को, 1:50। देखो हमने यहाँ पे कॉल लिया था। यहाँ पे अभी देखो, अभी जो गलती यहाँ हुई, हमें सुबह जो गलती यहाँ हुई सुबह, वो ही गलती हमारी यहाँ पे हो गई है। ये कैंडल क्लोज होने का वेट करना चाहिए था। हम उसी लाइव कैंडल में एंटर हो गए, क्योंकि यहाँ पे लेवल ब्रेक हुआ था ऐसा लग रहा था, लेकिन ब्रेक नहीं हुआ। तो ये कैंडल क्लोज होने का वेट करना चाहिए था, और उसके बाद इस कैंडल को, अगर ये इसके ऊपर क्लोज होती है तो ही एंट्री लेनी थी। लेकिन हमने क्या किया, हमने इसी कैंडल पर एंट्री ली। ये होता है लैक ऑफ पेशेंस। फिर से 41,322.95 को लिया और 24.90 को फिर से 3.4 पॉइंट निकाले। ये कोई प्रॉफिट नहीं होता 150-200 रुपये। ये आप ये इस प्रॉफिट को ये नहीं कर सकते, जस्टिफाई नहीं कर सकते। अभी फिर हम निफ्टी में घुस गए। चलो अभी बैंक निफ्टी हमको थोड़ा लॉस जाने लगा, तो फिर हम निफ्टी में घुस। अभी ये क्या होता है, ओवर ट्रेडिंग में हमारी साइकोलॉजी स्टेबल नहीं रहती, हमारी मेंटली हम स्टेबल नहीं रहते। तो अभी चलो इसमें प्रॉफिट नहीं हुआ तो चलो उसमें चलते, ये ऐसा होता रहता है। अभी निफ्टी में हमने एंट्री ली थी 17,550 के पुट को 1:52। तो मतलब करीब 2 बजे के आसपास, 1:52। देखो इस पर हमने पुट लिया था, पुट ही था 17,550 का पुट लिया था। अभी यहाँ पे हमने पुट क्यों लिया, मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि 17,600 को 1,80 लाख का ओपन इंटरेस्ट था। यहाँ पे OI बहुत ज़्यादा था, इसलिए हमने यहाँ पे पुट लिया। और वो पुट हमने लिया था 7.60 रुपीज़ को, और हमने सेल किया 9.85 रुपीज़ को। यहाँ पे भी हमने ज़्यादा पेशेंस नहीं दिखाई, क्योंकि इसके बाद ये पुट डायरेक्ट 15 रुपीज़ 16 रुपीज़ पर ट्रेड कर रहा था। तो यहाँ पे भी हमने पेशेंस नहीं दिखाई। आगे अगर आप हमारी साइकोलॉजी स्टेबल रहती, हमारी ओवर ट्रेडिंग नहीं हुई होती, तो आज तो यहाँ पे हम होल्ड करते रहते। देखो आप यहाँ से कितना गिरा है, ये आप देख सकते हो। ये पूरी रैली हम कैच कर सकते थे अगर हमने ये होल्ड किया। ये जो रैली कैच कर सकते थे ना, तो ये होती है असली ट्रेड। ये जो आप ये 3-4 पॉइंट, ये स्कैल्पिंग होती है, ठीक है। अभी मुझे स्कैल्पिंग की बहुत आदत पड़ी है, मैं इसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन क्या होता है, अभी 1-2 हफ्ते कंट्रोल किया तो एक ऐसा थर्सडे आ जाता है जिसमें हम ओवर ट्रेड करते हैं। तो उसमें हमारी साइकोलॉजी ब्रेक होती है, हम मेंटली हम डिस्टर्ब होते हैं। तो ये ओवर ट्रेड ऐसे हो जाता है, 4 पॉइंट निकालना, 5 पॉइंट निकालना, ये स्कैल्पिंग है, ठीक है। OI के हिसाब से हमने लिया, वो बात ठीक है। लेकिन इसके पिछले जो ट्रेड थे वो हमने एवरेज किए। जैसे पहला ट्रेड था हमारा 39,800 पुट का, वो पे दिन का पहला ट्रेड था, देखो। और उधर भी हमने 1:30 बजे भी उसी में एवरेज किया। तो ये जो होता है, ये नहीं होना चाहिए। अभी हम अगली बार जब ट्रेड करेंगे तो इसका ज़रूर ध्यान रखेंगे कि ओवर ट्रेड ना हो और एवरेज भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर अभी 3 बजे, अभी ये हमने ट्रेड क्यों किया मैं आपको बताता हूँ। इसके पीछे मैं 2-3 थर्सडे से ये ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ कि 3 बजे की कैंडल एक्सपायरी के दिन थोड़ी 100-150 पॉइंट की कैंडल आती है। जैसे कि आप अभी देखो, ये जो कैंडल है 40,046
सकते 39,896 मतलब 50-60 पॉइंट्स की ये कैंडल है। कभी कभी 100-150 पॉइंट की आती है, कभी कभी अभी आज ये 60 पॉइंट्स की आई है। तो यहाँ पे हमने बाई किया 4.40 रुपीज़ को, क्योंकि ये यहाँ से रिजेक्शन लिया था और हमने ये पूरी स्काल्पिंग थी। अब क्योंकि हमें ऑब्ज़र्व किया था पिछले थर्सडे को, उसके पिछले थर्सडे को, तो ये पूरी स्काल्पिंग थी। तो हमने 40.40 रुपीज़ को 100 क्वांटिटी ले ली। उसके बाद हमने 4.40 को ली और 7.90 को निकाली। यहाँ पर भी ये इसके बाद 12 रुपीज़ को हो गया, लेकिन हमने 7.90 को अपना 400-500 का प्रॉफिट बुक किया, क्योंकि ये प्योर स्काल्पिंग थी। उसी मिनट में हमने निकाली है, शायद मैंने 20-30 सेकेंड्स में ही निकाली होगी। मैं आपको वो दिखाता हूँ। अभी ये उसके देखो, अभी इसमें फिर से हमने एवरेज किया 39,800 पुट में। हमें पता ही नहीं था कि ये हमारा पहला ट्रेड था, और ये 11 बजे के वक्त भी हमने इस पर एवरेज हुआ, और फिर से 3:03 पे भी हम इसे एवरेज हो गए। यहाँ पे हमने 500 का लॉट लिया। अभी यहाँ पे हो गया ओवर कॉन्फिडेंस। अभी क्या हुआ, हमको इतनी बड़ी कैंडल दिखी, जैसे कि आप देख रहे हो, हमको इतनी बड़ी कैंडल दिखी, तो हम आ गए ओवर कॉन्फिडेंस में, और हमने क्या किया, हमने ले लिया 500 क्वांटिटी 3.70 रुपीज़ को। और उसके बाद क्या हुआ, देख सकते हैं आप, 2.40 रुपीज़ को निकाला। तो ये कितना महंगा पड़ गया हमको, 700-800 रुपीज़ का लॉस हो गया। तो ये जो हम प्रॉफिट में थे अभी तक, 1700 प्रॉफिट में था मैं 3 बजे तक, अभी इसका प्रॉफिट आ गया मेरा 1100-1200 रुपये तक। एक ट्रेड देखो, ये भी एक ही मिनट का ट्रेड है। आप देख सकते हो 500 क्वांटिटी ली, पूरा ओवर कॉन्फिडेंस में आ गया। ये कैंडल देखे, इस पर क्या होता है, इसमें हम लालची हो गए, तो हमने ज़्यादा क्वांटिटी लेकर लॉस में चले गए। फिर हमने 39,900 का कॉल लिया। अभी इतनी साइकोलॉजी हमारी अनस्टेबल थी, लेकिन एक बड़ी कैंडल आ गई, उसके बाद ग्रीन कैंडल आ गई, और वो भी बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी। अगर आप लाइव देखते तो ये कैंडल बहुत ही तेज़ी से बढ़ रही थी। तो हमने उसमें भी ट्रेड किया। उसमें हमने ट्रेड किया 46.91 को हमने ट्रेड किया 100 क्वांटिटी, और उसमें हमने वो निकाला 53.80 को। तो ये भी हमने 800 का प्रॉफिट यहाँ से ये किया, 800 का प्रॉफिट हमने यहाँ पे बुक किया। तो ये जो लॉस हो गया था इस रेड कैंडल में, तो ये इस ग्रीन कैंडल में हम प्रॉफिट में थे, और वो प्रॉफिट हमने निकाला। अभी ये लॉस देखकर हम इतना डर गए कि यहाँ पे प्रॉफिट में हम वेट करने का सोच ही नहीं सकते। तो इसमें हम प्रॉफिट बुक किया। तो अगर बुक नहीं किया होता, अभी ये बहुत फोमो की बात है, यहाँ पे भी हम फोमो नहीं होना चाहिए कि अभी देखो मैंने यहाँ पे निकाला फिर वो वहाँ गया। अभी हमको 700 का प्रॉफिट मिला है, हम वहीं पे सेटिस्फाई होना चाहिए, यहाँ पे ओवर ट्रेड नहीं होना चाहिए। ये लास्ट चांस था, क्योंकि अगर 3 बजे के बाद जो ओवर ट्रेड होता है वो प्योर लॉस में जाता है, प्योर लॉस में। 3:05 को कॉल लिया, 46.91 47 को राउंड फिगर पकड़ते, और यहाँ पे हम 53.80 54 को 54 को हम निकल गए। तो 7 पॉइंट का 700 रुपीज़ का हमने यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया। अगर हम वहाँ पे रुक जाते तो ये 100 को क्लोज़ हुआ है, तो हमको करीब 46.91, तो हमको करीब 5,000 या 5,200 का प्रॉफिट अगर सेल भी नहीं किया होता तो मिल जाता। लेकिन हमने हुआ क्या, इस रेड कैंडल में हम इतने साइकोलॉजी अनस्टेबल हो गए, यहाँ पे हम 700 प्रॉफिट में ही खुश हो गए। ठीक है, कोई बात नहीं। एट द एंड हम 2095 का प्रॉफिट लेके ट्रेडिंग सेटअप बंद कर दिया। लेकिन ये जो ओवर ट्रेड है ये कभी कभी होता है, ओवर ट्रेड करके भी प्रॉफिट होता है ना। ये बहुत कम दिन होते हैं जहाँ ओवर ट्रेड करके प्रॉफिट में रहते हैं हम लोग। ओवर ट्रेड करके हम हमेशा ही लॉस में जाते हैं। साइकोलॉजी हमारी ठीक नहीं रहती, और मेंटली भी हम लॉस देखकर मेंटली भी हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। फिर डे टू डे लाइफ में थोड़ी चिड़चिड़ होती है हमारी। तो ये ओवर ट्रेड नहीं करना चाहिए। अभी देखो, मैं यहाँ पे इतना, आप देख सकते हो, एक ऑर्डर डाली थी मैंने, वो रिजेक्ट हो गई क्योंकि शायद मैंने कुछ गलत ऑर्डर डाली थी। तो इस ट्रेड के बाद
फिर से मैं पुट लेने जा रहा था, लेकिन वो रिजेक्ट हो गई। तो मैं मतलब साइकोलॉजी कितने मेरे ओवर ट्रेड, मुझे पता है ये ओवर ट्रेड कर रहा हूँ, लेकिन मैं खुद को यहाँ पे रोक नहीं सकता, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो मैं 1700 का प्रॉफिट था वो 1200 पे आया, तो मेरा यहाँ पे प्रॉफिट कम हो गया है। तो मुझे अभी रिकवरी करना है। तो ये जो रिकवर वर्ड है ना, ये रिकवर वर्ड हमको हमेशा लॉस में ही एट द एंड हम उसमें लॉस में डालते हैं। अगर हम रिकवर वर्ड को हमेशा रिपीट करते रहेंगे, अभी मुझे रिकवर करना है, रिकवर करना है, ये हमें नहीं करना चाहिए। तो याद रखो, अभी हम या इसके बाद कोई और ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि ये होता है कभी कभी। आप 1 मंथ 2 मंथ अगर आप डिसिप्लिन से ट्रेड करते हो, तो एक थर्सडे की एक दिन ऐसा आता है कि आप साइकोलॉजिकली ओवर ट्रेड कर लेते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड है। आप स्ट्रैटेजी के हिसाब से कुछ ट्रेड लेते हो, या फिर कोई सिर्फ ग्रीन दिखा तो बाय करो, रेड दिखा तो सेल। ये इससे ट्रेड नहीं होता। ये 2-3 पॉइंट पर जो आप लेते हो ना, 100-150 का कोई प्रॉफिट, इसको ट्रेड नहीं कहते। 100-150 के प्रॉफिट को ट्रेड नहीं कहते। राइट टाइम पे राइट एंट्री अगर आपने ली हो, तो आप देख सकते हो हमारा जो 11 बजे का ट्रेड था वो एकदम राइट था। सॉरी, 12:15 बजे का 15 मिनट्स में 5 EMA की स्ट्रैटेजी लेकर इसको ये टच नहीं हुआ, 5 EMA के लाइन को ये ग्रीन बार टच नहीं हुआ, ग्रीन कैंडल। तो फिर यहाँ पे इसको ब्रेकआउट मिला और यहाँ पे बाय की एंट्री आ गई, प्राइस एक्शन भी हमारे यहाँ पे ब्रेक हुआ। तो यहाँ पे ही हमको एंट्री लेनी थी और यहाँ पे हमको एग्ज़िट लेना था। 1:3 का ये जो ट्रेड था, इस पे ही एग्ज़िट लेना था। लेकिन हम हुए क्या, लेकिन हमारे साथ क्या होगा, हम यहाँ पे एंट्री लिए, यहाँ पे एग्ज़िट लिए, फिर से यहाँ पे एंट्री लिए, फिर से यहाँ पे एग्ज़िट लिए, फिर से यहाँ पे एंट्री लिए, फिर लॉस में यहाँ पे एग्ज़िट हो गए। फिर क्या हुआ, फिर 2-2:30-3 बजे हमने यहाँ पे एंट्री ली और यहाँ पे एंट्री ली और यहीं पे एग्ज़िट हुए, फिर पुट में एंट्री ली और यहीं पे एग्ज़िट हुए। फिर हम अपना ट्रेडिंग सेटअप, ये ओवर ट्रेड नहीं होना चाहिए। तो यही आज के दिन का हमारा यही परफेक्ट ट्रेड था। अगर हम यहीं पे बाय करके यहीं पे सेल करते थे, तो ये होता परफेक्ट ट्रेड। हमारा स्टॉप लॉस भी हमने मार्क करके रखा था, स्टॉप लॉस को भी नहीं टच हुआ ये। तो ये होता है परफेक्ट ट्रेड। जो हमने ठीक है, कम प्रॉफिट में हम बाहर निकले, लेकिन पेशेंस नहीं दिखाया। लेकिन क्या होता है ना, अगर आप ट्रेड आपको आपके ट्रेड पे भरोसा हो ना, तो वो ट्रेड आपको प्रॉफिट बहुत अच्छा रहता है। तो दोस्तों याद रखो, ओवर ट्रेड ज़्यादा मत करो। अब आपको समझ में आया होगा ओवर ट्रेड कैसे होता है और कितने होते हैं। आज के मेरा ब्रोकरेज 600-700 जाएगा, मेरा प्रॉफिट 2096 का है। 600-700 अगर ब्रोकरेज गया तो मेरा इन द एंड प्रॉफिट 1200-1300 का ही रह जाता है। तो ये बहुत कम टाइम पे ऐसा होता है कि ओवर ट्रेड करके भी हम प्रॉफिट में है। देख सकते हैं आप, हमारा प्रॉफिट 2096 रुपीज़। तो आज के लिए हमको ये सीखने को मिला कि ओवर ट्रेड नहीं करना चाहिए, और ओवर ट्रेड कैसा होता है, कैसे हम उसको रोक सकते हैं। तो देखते हैं अभी कल के क्या ट्रेडिंग होती है। अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिली तो ही हम कल ट्रेड करेंगे। फ्राइडे को हम ज़्यादा ट्रेड नहीं करते, क्योंकि फ्राइडे को मुझे कभी प्रॉफिट नहीं होता, अपने अपने ट्रेड की बात होती है। तो हम शायद मंडे को ही मिलेंगे। कल अगर अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो ही हम ट्रेड करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, और देखते रहिए ग्रो विथ रोहन।